सो हेलो गाइज, आ चुकी बहुत सारी अपडेट। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले अपडेट आ रही है गुड वीटो की तरफ से। गुड वीटो compete नहीं करेंगे पिट्सबर्ग प्रो में इस साल, क्योंकि उनको हो चुकी है बहुत बड़ी इंजरी लैट्स में। उनके लैट्स का जो टेंडन है वो टूट चुका है, और ये बात उन्होंने बताई और कल सुबह बताई थी ये। और ये वाली बात बहुत ही ज़्यादा दुखद है उनके लिए और हम लोग के लिए भी, क्योंकि गुड वीटो से हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और बहुत ज़्यादा ही शेड लग रहे थे। वो अच्छी अपडेट्स दे रहे थे। वो शायद ही वो टॉप 3 में, मैंने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था, बहुत लोगों को नहीं लग रहा था कि टॉप 3 में है, पर टॉप 3 के बाहर भी रहते फिर भी एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन देते ये आते अगर इस कंपटीशन में। तो गुड वीटो का जो ये इंजरी हुई है, इन्होंने ये कहा कि ये इंजरी इनको एक हफ्ते पहले हो चुकी थी, पर अभी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। अभी ये इन्फॉर्मेशन लीक करी है इन्होंने इंस्टाग्राम में आके। ये भी बहुत ज़्यादा सैड लग रहे थे जब ये पोस्ट डाला था, जब ये लिखते हैं कि इनकी जो इंजरी हो चुकी है इसके कारण ये compete नहीं कर पाएंगे पिट्सबर्ग प्रो में। तो यही है बॉडी बिल्डिंग, यही है बॉडी बिल्डिंग का सैड ट्रुथ कि लास्ट के हफ्ते में बॉडी बिल्डर के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है उस वक्त। और उस वक्त उनको ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स तो ट्रेन नहीं करते, जो ट्रेन करते हैं वो बहुत ही लाइट वेट से ट्रेन करते हैं। और बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर पहले के ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा इंजरीज़ हो जाती, बहुत बड़ी बड़ी इंजरीज़ हो जाती थी। जैसे कि हम लोगों ने जब ट्राइसेप टेंडन टूट गया था डोरियन येट्स का, तब हम लोगों ने देखा तो उनका ट्राइसेप कितना बेकार लग रहा था। तो बहुत ज़्यादा इंजरीज़ हो जाती थी पहले के समय में। आज के समय में भी इंजरीज़ होती हैं पर उतनी नहीं होती है, क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशंस बढ़ चुकी हैं। फिर भी बॉडी बिल्डर इंजर्ड कर लेते हैं खुद को कंपटीशन प्रेप में, जैसे कि गुड वीटो ने कर दिया, जो कि एक बहुत ही बड़ा नाम थे इस कंपटीशन का। एक न्यू गाय थे इस कंपटीशन में, इस इंडस्ट्री में। तो गुड वीटो अपना कमबैक कर लेंगे, शायद इतनी बड़ी इंजरी नहीं हुई उनकी, पर इस कंपटीशन में पिट्सबर्ग प्रो में वो नहीं खेल पाएंगे। तो आगे चल के देखना पड़ेगा गुड वीटो हम लोग को अब किस कंपटीशन में दिखेंगे कम्पीट करते हुए। मेरे हिसाब से गुड वीटो अगर कम्पीट करते हैं इस कंपटीशन में तो मेरे हिसाब से 4th 5th पोजीशन में वो ज़रूर आ जाते और अच्छा कंपटीशन देते वो दूसरे बॉडी बिल्डर्स को, जैसे कि विलियम बोनाक हो गए और आपके माइकल क्रिजो जैसे बॉडी बिल्डर्स को ये अच्छा कंपटीशन देते हैं। अगर ये उतरते इस कंपटीशन में तो टॉप 5 के अंदर जरूर आते गुड वीटो मेरे हिसाब से, क्योंकि उनकी अपडेट्स बहुत ज़्यादा फ्रीकी लग रही थी। जो बॉडी बिल्डर कभी भी इतना ज़्यादा एक्सपोज ना किया हो बॉडी बिल्डिंग फील्ड में, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा कंपटीशन नहीं खेले हैं गुड वीटो ने, तो एक नए बॉडी बिल्डर के हिसाब से वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते पिट्सबर्ग प्रो में। तो इतना ही थी अपडेट्स गुड वीटो के ऊपर। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट पे। नेक्स्ट अपडेट है हम लोग के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लैरी वील्स के ऊपर। लैरी वील्स ने अभी एक अपडेट डाला, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया और उन्होंने एक पिक्चर अपलोड की जिसमें उन्होंने नीचे लिखा कि आई वॉन्ट टू बीट दिस गाय, जिसमें उन्हीं की फ़ोटो लगी थी। तो एक वीक के अंदर वो इस गाय को बीट करेंगे, मतलब कि एक वीक बाद वो compete करेंगे किसी कंपटीशन में, किसी MPC शो में, जिसके लिए वो प्रो कार्ड जीतेंगे। तो आपके हिसाब से क्या है, लैरी विल्स एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन सकते हैं? मैंने पहले ही बोल दिया था कि लैरी विल्स एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन सकते हैं। तो इस पिक्चर में जिसने अपलोड किया है लैरी विल्स ने, तो मेरे हिसाब से लैरी विल्स इससे अच्छी कंडीशन ला सकते हैं और इससे ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं लैरी विल्स। अभी जो मैं देखता हूँ लैरी विल्स को, तो जिसमें देखेंगे आप जो लैरी विल्स के चेस्ट हैं, इस पिक्चर की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें चेस्ट थोड़ा दबा दबा सा लगता है। वहीं पे लैरी विल्स का भी जो चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, उनका आर्म साइज़ ग्रो कर चुका है। तो यही चीज़ देखनी होगी जब इस कंडीशन में आएंगे, इस पिक्चर वाली कंडीशन में आएंगे, इससे बेटर कंडीशन में आएंगे लैरी विल्स, तो देखते हैं कैसी उनकी बॉडी दिखेगी। मेरे हिसाब से इस पिक्चर को वो बीट कर लेंगे इस बार, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। क्योंकि लैरी विल्स बहुत ज़्यादा कंपाउंड मूवमेंट्स भी करते हैं, पावर लिफ्टिंग भी करते हैं, बहुत सारी मूवमेंट्स करते हैं, वो अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा एथलेटिक है और उनको मेहनत करना आता है पहली बात तो मेरे हिसाब से सैम स्यूलक की तरह लैरी विल्स भी प्रो कार्ड जीत सकते हैं और कम्पीट कर सकते हैं, एक दिन अपना सपना पूरा कर सकते हैं मिस्टर ओलंपिया का। पर उनको सीरियसली इस स्पोर्ट्स को परस्यू करना पड़ेगा, क्योंकि लैरी विल्स पहले भी हम लोग देख चुके हैं, लैरी विल्स बहुत सारे स्पोर्ट्स में हाथ आजमा चुके हैं। तो अगर बॉडी बिल्डिंग को वो सीरियसली लेंगे तो वो कुछ ना कुछ करके दिखा सकते हैं इस स्पोर्ट्स में, और एक ना एक दिन वो मिस्टर ओलंपिया के स्टेज में भी खड़े हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट में। अभी मैंने कल परसों में दिया था आपको अपडेट्स एरन बैंक्स के ऊपर,
अब मैं दे रहा हूँ आपको अपडेट ब्रेंडन हेंड्रिक्सन के ऊपर। ब्रेंडन हेंड्रिक्सन दिखे हम लोग को शोल्डर ट्रेन करते हुए, जिसमें उनकी कंडीशनर मेरे को ठीक ठाक लगी और उनके ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा मेरे को पहले से ब्रेंडन हेंड्रिक्सन के अंदर ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो दिखी नहीं, जैसे पहले दिखते थे वैसे ही दिख रहे हैं। थोड़ा सा मेरे को कंडीशनिंग उनकी कम लगी एरन बैंक्स के मुकाबले, क्योंकि मेरे को लगा कि एरन बैंक्स ज़्यादा कंडीशन दिख रहे हैं अभी के वक्त में। तो ये वाली पिक्चर्स भी मैं जो बताऊँ आपको तो 2 दिन पुरानी है, और बॉडी बिल्डर्स की बॉडी एक एक दिन में चेंज होती रहती है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ब्रेंडन हेंड्रिक्सन अभी कैसे दिख रहे हैं। पर एरन बैंक्स के मुकाबले इन पिक्चर्स में ब्रेंडन हेंड्रिक्सन थोड़े कम कंडीशन लगे मेरे को, और ब्रेंडन हेंड्रिक्सन शायद शो में जाके बीट भी कर ले, क्योंकि प्रिडिक्शन के हिसाब से मेरे एरन बैंक्स और ब्रेंडन हेंड्रिक्सन में कोई भी जीत सकता है, क्योंकि एरन बैंक्स से पहले भी बहुत सारी गलतियां हो चुकी है कंडीशन के मामले में, क्योंकि वो कभी कभी कंडीशन आते हैं, कभी कभी ऑफ आ जाते हैं। पर ब्रेंडन हेंड्रिक्सन ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो कंडीशन आते ही हैं स्टेज के ऊपर और वो बीट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेज बॉडी ब्रेंडन हेंड्रिक्सन की, मैं एक चीज़ बता दूं, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं वो, और वो कभी भी कंडीशन ऑफ कंडीशन ज़्यादा नहीं आते हैं। तो ये चीज़ देखने वाली होगी कि एक दोनों अगर आ गए पीक वीक में, अपने पीक हिट करते हुए आ गए, तो बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन होगा, और मेरे हिसाब से दोनों में से कोई भी जीत सकता है इस शो को। पर मेरे को स्लाइटली अभी अपडेट्स देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एरन बैंक्स जीत सकते हैं इस शो को, बाकी तो पिट्सबर्ग प्रो में ही पता चलेगा क्या होगा। तो अभी कुछ दिन बचे हैं पिट्सबर्ग प्रो में, और एक बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ भी आ चुकी है अभी, गुड वीटो कम्पीट नहीं करने वाले हैं। फिर भी बहुत ज़्यादा स्टैग है, मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग का जो कैटेगरी है वो भी बहुत ज़्यादा स्टैग है अभी भी। उसमें डेरिक लेंसफोर्ड हैं, क्रीजो खेलेंगे और विलियम बोनैक रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहेगा इन लोगों को देखने के लिए, और मेंस फिजिक देखने के लिए भी, क्लासिक फिजिक भी देखने में मज़ा आएगी। टेरेंस रफिन है उसमें, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा पिट्सबर्ग प्रो को देखने के लिए। सो इतना ही था आज मेरे पास अपडेट आप लोगों को देने के लिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, होप यू एंजॉय द वीडियो।